भागेगा? ये देख, पानी आना शुरू हो गया है। लगता है ऊपर से कोई जमकर शू कर रहा है। अच्छा, घर लेगा? बोल नंगे कौवे, तुझे कितने का घर चाहिए? माँ, हम तो बर्बाद हो गए। पानी की चोरी करना कमाना होता है क्या? अरे चुप कर, 2 लपड़ दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। देखने दे मुझे। अरे 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 पापा, पिताजी, अब आप कुछ ज्यादा हो रहे हो। आपको सबक सिखाना पड़ेगा। रात का समय था। लुई और मुई बाहर सोए हुए थे। अचानक से आसमान में बादल गरजने लगते हैं। अरे लुई, सुन सुन, उठ जा। ये देख, बादल गरज रहे हैं। लगता है आसमान गिरने वाला है। अरे सोने देना, आसमान वासमान नहीं गिरेगा। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। आसमान गिरेगा, देख कैसे कड़क रहे हैं। टूट टूट कर अभी गिरेगा। तभी बिजली चमकने लगती। अरे वो देख, वेल्डिंग वाला आ गया। रिपेयर हो रहा है आसमान। अब नहीं गिरेगा, मुझे सोने दे चुपचाप। बारिश शुरू हो जाती है। अब तो भागेगा। ये देख, पानी आना शुरू हो गया है। लगता है ऊपर से कोई जमकर शू कर रहा है। चल यहाँ से। अरे अरे, अब तो जाना पड़ेगा। चल चल चल, भाग यहाँ से। दरवाजे पे पहुंचते हैं और खटखटाते हैं। अरे पिताजी, दरवाजा खोलो। टीकू दरवाजा खोलता है। क्यों बे नालायकों, कहाँ था? हम तो बाहर सो गए थे। अच्छा, तो अभी क्यों आए हो मेरी नींद खराब करने? बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, जाओ अंदर। काम के न काज के, 1.5 मन अनाज के। खाने पीने की किसी चीज को हाथ न लगाना। आज का खाना हो गया है पूरा। अरे ये तो हमारा बाप, पता नहीं हमने क्या कर्म किए थे जो यहाँ जन्म ले लिया। अरे चल चल, सोने को दे रहा है, यही बहुत है। चल कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। कालू कौआ टीकू बत्तख के घर आता है। अरे टीकू भैया, मुझे एक घर दे देते। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। मेरा घर बड़ा टूटा फूटा सा है। अच्छा, घर लेगा? बोल नंगे कौवे, तुझे कितने का घर चाहिए? अरे भैया, अभी तो मेरे पास 1000 रुपए ही हैं। 1000 रुपए में कैसा घर मिलेगा? चल हट, 2 दिन का किराया है मेरा। अरे दे दो ना भैया। पैसे हैं तो आना, वरना चल जा यहाँ से। कालू कौआ वापस चला जाता है। उधर टुनटुनी अपनी बेटी के साथ घोंसले में रह रही थी, लेकिन उसका घोंसला भी बहुत पुराना हो चुका था। अरे ये घोंसला तो बहुत पुराना हो गया है और बारिश का पानी तो अब घुस रहा है। हाँ माँ, अब बारिश का पानी घुस रहा है। हमारा घर क्या टूट जाएगा? अरे कोई बात नहीं है, हम दूसरे घर की व्यवस्था कर लेंगे। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। टुनटुनी बहन, दूसरे घर की व्यवस्था कहाँ से कर लोगी? वो टीकू, वो तो किराए बहुत मांग रहा है और घर खरीदने की हमारी हिम्मत है नहीं। अरे कालू भैया, कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे, आप परेशान मत हो। मैं जाती हूँ टीकू के पास बात करने के लिए। अरे आज की रात तो कटी जाएगी ना, कल जाऊंगी। टुनटुनी अपनी बेटी के साथ रात में उसी घोंसले में रहती है। रात में बारिश और तेज हो जाती है, बिजली और जोर जोर से कड़कने लगती है। माँ, मुझे डर लग रहा है। ये बिजली कितने जोरों से कड़क रही है। अरे तुम डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हवा के झोंकों के साथ टुनटुनी का घोंसला टूट जाता है। माँ, हम तो बर्बाद हो गए। पानी की बूंदें मुझे लग रही है। अच्छा, चलो चलो, हम लोग चलते हैं टीकू के पास। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर टीकू बत्तख के घर पे पहुंचती है। अरे भैया टीकू, दरवाजा खोलो। अरे कौन है? ओ टुनटुनी, अच्छा, भींगी हुई है। बाहर से ठीक से आना, मेरा घर ना भींगे। अच्छा भैया, मैं आ रही हूँ। मुझे घर चाहिए था। तो मैं क्या करूँ? घर चाहिए था, पैसे दो और घर ले लो। मेरे पास पैसे नहीं है भैया। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? जितनी जल्दी यहाँ से निकल सकती है निकल लो। और हाँ,
ठीक से पैर पोंछकर बाहर जा, धक्के मारकर बाहर करवा दूंगा वरना। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अरे ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। बबली को तो बुखार आ रहा है, इसे कहाँ ले जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ लुई और मुई आ जाते हैं। अरे टुनटुनी चाची, क्या बात है, हमारे पप्पा के घर आई हो। पप्पा ने जरूर लताड़ लगाई होगी। अरे हाँ वो तो है ही वैसे, लेकिन इस बारिश में तुम बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हो? अरे मौसी, तुम्हारे जैसे की मदद करने के लिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरे बेटा अभी तो फिलहाल एक घर चाहिए था, वो तो हमारे बस की नहीं है। हम भी बाहर सोते हैं, बारिश में पिताजी की दया से अंदर आ जाते हैं। तुम एक काम कर सकते हो, 1-2 दिन के लिए बबली को अपने पास रखो। ये हम कर सकते हैं, एक डब्बे में बंद करके हम इसे अंदर ले जाएंगे, फिर आप लेके चले जाना जब आपका घर बन जाए। ठीक है बच्चों, तुम वैसा ही करो, मैं आती हूँ, इसे ले जाओ। लुई और मुई ने एक डब्बे में बंद कर दिया बबली को और डब्बे को लेकर घर के अंदर आए। अरे क्या है इस डब्बे में? दोनों लफंडे क्या लेकर आए हो? अरे कुछ नहीं पिताजी, वो सामने वाला एक दूसरा बनिया कौवा है ना, उसकी दुकान से कुछ चीजें चुरा लाए हैं। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, पहली बार फायदे वाली बात करी है। देखूं तो इस डब्बे में क्या है, मेरे बच्चों ने क्या क्या कमा कर लाया है। अच्छा, चोरी करना कमाना होता है क्या? अरे चुप कर, 2 लपड़ दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, देखने दे मुझे। अरे 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 पापा, वो गोल्डी आंटी आई हुई थी। गोल्डी आंटी दुकान पर आई है और कह रही है मुझे टीकू से मिलना है, कुछ डिनर विनर की बात कर रही थी। अच्छा, गोल्डी आई है? ओ मेरी गोल्डी। पापा, गोल्डी के नाम से आपकी आंखों में रोशनी क्यों आ जाती है? मम्मी को बताऊं क्या? अरे चुप कर, मैं आता हूँ दुकान से, बाद में देखूंगा इस डिब्बे में क्या है। डब्बा ले जाकर कमरे में रख दे। गोल्डी से मिलने के लिए खुशी से टीकू बत्तख निकल जाता है। बाप रे बाप, बच गए अपने बाप से। चलो इस डब्बे को अंदर ले चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों उस कमरे में ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ खोल देते हैं। बबली बाहर आती है। मुझे भूख लगी है, माँ कहाँ है? अरे तुम चुप रहो, मैं तुम्हें अभी खाना ला कर देता हूँ। हम हैं तो फिर क्या गम है बबली, हम किसी से कम नहीं हैं। बबली की देखभाल टीकू के दोनों बच्चे लुई और मुई करने लगते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते पहुँचती है एक पेड़ के पास। इस बारिश में घोंसले तो बेकार हो जाएंगे, घोंसले टूट जाते हैं। मुझे किसी पेड़ का खोह ढूंढना होगा। खोह में ज्यादा दिनों तक सुरक्षा रहेगी और खोह जल्दी बर्बाद भी नहीं होंगे। बिल्कुल, मुझे खोह ही ढूंढना होगा। टुनटुनी चिड़िया जंगल में घूमते घूमते अचानक से उसे एक खोह दिखाई देता है। ये रहा खोह, चलती हूँ, अब इसकी सफाई करती हूँ, जल्दी से इसे साफ सुथरा कर लेती हूँ, फिर बबली को लेकर यहाँ आ जाऊंगी। जब टुनटुनी साफ सफाई कर रही थी तब उसे खोह में एक हीरा दिखाई दिया। अरे ये तो चमकती हुई कोई कीमती चीज लग रही है। ये तो बहुत कीमती हीरा है। अगर मैं इसे बाजार में बेचूंगी तो पूरे जंगल में घर बना लूंगी और जंगल के पंछियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं इसे बेचूंगी कहाँ? चलती हूँ टीकू के पास, वही इस जंगल का सेठ है और तो कोई है नहीं। टुनटुनी चिड़िया टीकू बत्तख के पास पहुँचती है। अरे आ गई तू? हाँ, क्या लाई है इस बार? टीकू भैया देखो, बदतमीजी ना करो, और तुम्हारे लिए इस बार मैं बहुत बड़ी चीज लाई हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत लगेगी और वो कीमत होगी बड़ी। अच्छा, तुझ भिखारन को ऐसा क्या मिल गया है? ये देखो भैया, ये है हीरा। अरे ये तो तुझे सचमुच खजाना मिल गया है टुनटुनी। ये हीरा दे दे मुझे टुनटुनी। अरे ऐसे कैसे दे दूं आपको? हम सारे पंछियों के लिए घर बनवाने होंगे, तब मैं ये हीरा दूंगी। अच्छा, तूने सबसे बड़ी गलती कर दी मेरे घर में आकर
इस हीरे को दिखलाकर। अरे ओ चील। हाँ मालिक, बताओ क्या करना है। ये अपने आप को बहुत चालाक समझती है। जरा इसकी बच्ची को लेकर आओ तो। अरे मेरी बच्ची? हाँ हाँ, तेरी बच्ची। तूने क्या सोचा था? लुई मुई मेरी आंखों में धूल झोंक कर उसे मेरे घर में रखेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। इस घर में जो भी होता है मुझे सब पता चलता है। अगर बच्ची लेना है तो ये हीरा दे दो, वरना बहुत दिन से चील भूखा है। अरे अरे नहीं, ये हीरा ले लो और मेरी बच्ची को छोड़ दो। मुझे भी घर मिल गया है, मैं अपनी बच्ची को लेकर चली जाऊंगी। चील, जरा दे दे तो भाई इसके बच्ची को। हाँ मालिक। चील उठाकर बबली को लेकर आता है। साथ में लुई मुई भी दौड़े आते हैं। अरे अरे पिताजी, ये क्या कर रहे हो? अरे चुप करो नालायको, तूने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा किया है। तुम्हारी वजह से करोड़ों का फायदा हो रहा है। ले जा टुनटुनी अपनी बेटी को, पूछ लेना, बहुत अच्छे से रही है यहाँ पे। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर चली जाती है और खो में आराम से रहने लगती है। लुई मुई को अपने पिताजी की ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। अच्छा पिताजी, अब आप कुछ ज्यादा हो रहे हो, आपको सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों भाई मुई? हाँ हाँ, सबक सिखाना पड़ेगा।